छात्र हितों की कठिन कसौटी पुनः हमें ललकार रही, योद्धा तो हम सदा रहे हैं, एक लड़ाई और सही। नमस्कार साथियों, मैं आशीष जोशी वर्तमान में सुबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा में मास कॉम द्वितीय सेमेस्टर का छात्र हूं और आज पुनः सोशल मीडिया में इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। तो इसका एकमात्र उद्देश्य सुबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले समस्त कॉलेज परिसर महाविद्यालय के समस्त छात्र छात्राओं तक अपनी बात को पहुंचाना है। और दूसरी बात, सोशल मीडिया का ये युग है तो हर व्यक्ति लगभग किसी न किसी माध्यम से सोशल मीडिया में है। मैं चाहता हूं कि हमारी ये वीडियो सभी तक पहुंचे, आप अपनी प्रतिक्रिया दें। और महोदय आदरणीय कुलपति जी, अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं तो मैं चाहता हूं कि आप इसमें संज्ञान लें। तो जो पहली बात हमारे पास है वह है बीएससी में सीट्स को लेकर। महोदय पिछले एक माह से हमारे कैंपस में एडमिशन चल रहे हैं और बीए बीएससी सब में प्रवेश प्रक्रिया लगातार जारी है। लेकिन बीएससी की बात जहां पर हम करते हैं तो हम सीट का रोना हमारे सामने कई वर्षों से चल रहा है। महोदय आज भी अगर हम जब हमारे पास हमारी विश्वविद्यालय बने हुए 1-1.5 साल हो चुके हैं, हमने हर तरफ हल्ला मचाया कि सीमांत का विश्वविद्यालय है, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन आज भी अगर हमारी मूलभूत सुविधाओं के ऊपर हमारी लड़ाई है तो मुझे लगता है कि इस विश्वविद्यालय को खोलने का कोई औचित्य मुझे नजर नहीं आता। मतलब पीसीएम में आज जितना मुझे पता है अभी मेरिट गई है 84.6, उसमें भी जितने छात्र छात्राओं ने प्रवेश लिया वो सारे के सारे 1% छात्र छात्रा हैं। लेकिन उनमें भी बहुत सारे छात्र छात्राओं को केमिस्ट्री विषय नहीं दिया गया है, उन्हें पीसीएम मिला ही नहीं। उन्हें पीसीएम की जगह पे किसी को पीएमआईटी मिला है, किसी को पीएमसीएस मिला है, किसी को कुछ और मिला है। महोदय एक बात मैं पूछना चाहता हूँ कि जो विषय उन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं, जिस विषय के बारे में उन्होंने कभी सुना ही नहीं, वो उस विषय में क्या पढ़ेंगे। दूसरी बात, समस्त छात्र नेता वर्ग भी इस बात को कह रहा है कि सेल्फ खुलवाया जाए। तो महोदय सेल्फ के भी मैं बारे में एक बात कहना चाहता हूँ कि जब कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल के अंतर्गत हम आते थे, उसकी जो वार्षिक बैठक हुई उसमें ईसी की बैठक में सिरे से सेल्फ को नकार दिया गया था। उनके द्वारा कहा गया कि सेल्फ एक धंधा है, सेल्फ एक कैंपस के अंदर चल रहा है, एक अलग सा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, इसको हम बिल्कुल चला नहीं सकते। लेकिन हमारे कैंपस में मैं नहीं जानता कि क्या हुआ, हमारे कैंपस में सेल्फ खुलवाया गया। उसके बाद पिछले साल तत्कालीन डायरेक्टर तिवारी सर के द्वारा मुझे लगता है कि सेल्फ को हटाया और 94 सीट्स की जगह 156 सीट्स हमें दी गई थी। मोदी, जब एक साल सेल्फ को उठाकर कुछ नहीं हुआ तो हर साल सेल्फ को क्यों नहीं बंद कर देना चाहिए। तो सबसे पहली बात जो मैं इस पहली बात में कहना चाहता हूं कि हम बीएससी में मैथ्स ग्रुप में और बायो ग्रुप में 150 सीट्स चाहते हैं। उसके बाद जब ये 150 सीट्स हमें मिलेंगी महोदय, उसके बाद मैं चाहता हूँ उन समस्त छात्र छात्राओं का भी हमें ध्यान है जो 60% लाते हैं, 70% लाते हैं और बीएससी करना चाहते हैं। महोदय उनके साथ हमें शिक्षा के अधिकार को नहीं छीन सकते। तो महोदय मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे निवेदन करता हूँ कि सेल्फ खोला जाए। जो छात्र छात्राएं 60% या 70%, 75% लाते हैं उनके लिए सेल्फ खोला जाए। लेकिन सेल्फ का एक स्ट्रक्चर जारी होना चाहिए, सेल्फ का एक नया जियो जारी किया जाना चाहिए, उसका पूरा स्ट्रक्चर हमें दिया जाना चाहिए कि उन स्टूडेंट्स को कौन पढ़ाएगा, उन्हें रेगुलर टीचर्स पढ़ाएंगे या फिर उन्हें संविधा वाले टीचर्स पढ़ाएंगे, वह उनके बैठने की व्यवस्था क्या होगी, वह उनके साथ बैठेंगे जो रेगुलर स्टूडेंट है उनके साथ, या जो अलग से उनकी क्लासेस बनाई जाएगी, उनसे जो फीस ली जाएगी, जो उनसे अतिरिक्त 5-6 हजार रुपए अतिरिक्त शुल्क लिया जाता है, उस पैसे का हिसाब क्या होगा, वह पैसा कैंपस में आएगा या व्यक्तिगत रूप से जेबों में जाएगा। इस सबको इसका एक अलग स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, तब तो सेल्फ को हम वाजिब कह सकते हैं। क्योंकि नहीं तो पुराने वर्षों में हमने देखा सेल्फ चला, उसमें कुछ तरह की धांधलियां भी हुई, इस तरह की मुझे सुनाई में बातें आई। महोदय अगर सेल्फ खुले तो सेल्फ का पूरा स्ट्रक्चर जारी हो और उससे पहले हमारे बीएससी में मैथ्स वर्ग में और बायो वर्ग में 150 सीटें बढ़नी चाहिए। क्योंकि शिक्षा का अधिकार महोदय सबका है। समस्त छात्र छात्राएं इस कैंपस में पढ़ने आते हैं, दूर दराज से पढ़ने आते हैं और किसी कारणवश उन्हें उनके विषय नहीं मिल पाते या उन्हें बीएससी में एडमिशन नहीं मिल पाता, तो ये हमारे नवसृजित सुबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के लिए बेहद ही शर्मनाक बात। दूसरी बात महोदय, मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि शायद ये बात कुछ लोगों को अजीब लगे, लेकिन बात बहुत तार्किक है कि हमारे इस सुबन सिंह जीना विश्वविद्यालय को बनाने का औचित्य क्या है। महोदय आपने एक यूनिवर्सिटी को तोड़ दिया, उसे 2 भागों में डिवाइड कर दिया। आपने हर जगह फैलाया कि सीमांत का विश्वविद्यालय बनेगा, नई तरह की सुविधाएं आएंगी, रोजगार के अवसर प्रदान होंगे, छात्र छात्राओं को नए आधुनिक उपकरण मिलेंगे। महोदय लेकिन आप असली जमीनी हकीकत को तो देखिए, आप एक बार कैंपस के अंदर का दौरा कीजिए, आपको एक भी मूलभूत सुविधा नजर आ जाए महोदय तो आप कहिएगा कि हम लोग गलत कह रहे थे। मतलब आप स्टार्टिंग से ही अगर राउंड लें कि हमारी बाइक पार्किंग की हालत देखिए, आप हमारे टॉयलेट्स की हालत देखिए, हमारे पीने के पानी की हालत देखिए, ये सब तो मूलभूत सुविधाएं हमें नहीं मिली महोदय। उसके बाद हमारे टीचर्स के रूम देखिए, जो टीचर्स हमें पढ़ाते हैं इतने छोटे से रूम्स में वो लोग अपना कार्य करते हैं। और दूसरी बात, मैं एमए का भी छात्र रहा हूँ, इससे पिछले वर्ष मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस से किया था। जिस कक्षा में मैं बैठता था उस कक्षा में हमारा जब टीचर्स खड़े होते थे तो उनके खड़े होने के लिए जगह नहीं बचती थी, ऐसी कक्षाओं में हमें पढ़ाया जाता है।
महोदय, अगर ऐसी इन मूलभूत सुविधाओं को लेकर भी आज भी हमारी लड़ाई है, तो मैं सोचता हूं कि इस विश्वविद्यालय को बंद कर देना चाहिए। हमें पुनः उसी विश्वविद्यालय के साथ मर्ज कर देना चाहिए। ना हमारे पास नए कुछ सब्जेक्ट आए, ना हमारे पास नए साधन आए, लेकिन हमने हर तरफ हल्ला मचाया कि हमारी नई यूनिवर्सिटी बन गई, नई यूनिवर्सिटी बन गई। महोदय, मुझे नहीं लगता कि यूनिवर्सिटी किसी काम की है। जब तक इस विश्वविद्यालय में हमें नई आधुनिक सुविधाएं नहीं मिलेंगी, छात्र छात्राओं को उनको पढ़ने का अधिकार, ताकि उन्हें कक्षाएं नहीं मिलेंगी, उनकी सीट्स नहीं मिलेंगी महोदय, तो इस विश्वविद्यालय को खोलने का औचित्य क्या है? मैं दूसरी बात आपसे कहना चाहता हूँ महोदय, बीएफए एक हमारे कैंपस में चलता है, सेल्फ फाइनेंस कोर्स है। दूर दराज से बहुत छात्र छात्र यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। महोदय, इस विषय में भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि उनके पास सिर्फ 60 सीट्स हैं, जितना मुझे जानकारी, क्योंकि पिछले वर्ष मैंने ही शायद इसमें 10 सीटें बनाने की मांग की थी और उसमें आप लोगों ने हमारी मांग मानी थी। तो अब जब हमारे पास नवसर्जित शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय, तो मैं चाहता हूँ महोदय इसमें 100 सीटें लगभग होनी चाहिए, ताकि दूर दराज से जो बच्चा पढ़ने आए तो उसके पास सीटों की कमी के कारण उसका प्रवेश निरस्त न हो। और अंतिम बात महोदय, इस बात का तो संपूर्ण मुझे लगता है देश भर में ही और हमारे प्रदेश भर में भी हल्ला है कि छात्र संघ चुनाव के ऊपर सरकार का रुझान क्या है, सरकार स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं कर रही। महोदय, मैं विगत 7 वर्षों से इस कैंपस में हूँ। मैंने विगत 7 वर्षों से छात्र छात्राओं के मध्य में रहकर उनकी हर एक छोटी से छोटी मांग को, छोटी से छोटी जरूरत को आपके समक्ष रखा है। आप स्वयं मुझे जानते हैं, मैंने 7 वर्षों से इस कैंपस में अपनी चप्पलें घिसी हैं। लेकिन महोदय, अब छात्र संघ चुनाव के ऊपर स्थिति स्पष्ट न कर पाना, यह भी मुझे थोड़ी बात असहज मालूम लगती है। पहली बात, आप कह सकते हैं कि आप गुरुदेव, हम जब भी आपसे मिलने आते हैं आप कहते हैं कि इसमें मेरी तरफ से कुछ नहीं किया जा सकता। और दूसरी बात एक और आप कहते हैं कि अभी कुछ विद्यार्थी हमारे शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय में कुमाऊं यूनिवर्सिटी के हैं। मतलब कुमाऊं यूनिवर्सिटी के कैसे हुए? कुमाऊं से हम मानते हैं कि यहाँ उनका रिजल्ट सब वहां से आता है, लेकिन पढ़ते तो वो यही हैं, पेपर वो यहीं देते हैं, अपने प्रैक्टिकल्स वो यहीं देते हैं, तो कैसे वो लोग दूसरे विश्वविद्यालय के हो गए? चलिए इस बात को भी हटा देते हैं। आप कहते हैं कि कोविड की गाइडलाइंस के कारण हम चुनाव नहीं करा सकते। मोदी, एक बार देश भर का माहौल तो देखिए, इतनी बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, इतनी बड़ी बड़ी सभाएं आयोजित की जा रही हैं, व्यापार मंडल चुनाव हो रहे हैं, शिक्षक संघ चुनाव हो रहे हैं, इतने सारे चुनाव हो रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी सभाएं आयोजित की जा रही हैं। तो मोदी, छात्र संघ को न करा पाना, इसमें ये मुझे कुछ समझ सा नहीं आता। मोदी, किसी भी शिक्षण संस्थान का उसके बिना प्रतिनिधियों के चल पाना एक लावारिस संस्थान बना देने जैसा है। अगर आप कहते हैं कि हम चुनाव कराने की स्थिति में नहीं है, तो मोदी एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूं कि किसी भी परिसर का चुनाव उसका प्रशासन मैनेज करवाता है। अगर आप चुनाव कराने की हालत में नहीं है, स्थिति में नहीं है, तो आप हर कक्षा का एक एक क्लास मॉनिटर लाइक रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त कीजिए। लेकिन उससे पहले जो पूर्व की छात्र संघ चली आ रही है उसे भंग कीजिए और हर कक्षा का एक एक रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त कीजिए। जैसे बीएफए में एक हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव होगा, बीएससी में होगा, बीए में होगा। महोदय, हमारा कैंपस बिना प्रतिनिधियों के चल रहा है। कक्षाएं हो रही हैं लेकिन उनकी बातें सुनने वाला वहां पर कोई नहीं है। छात्र छात्राएं किसके सामने अपनी मांगे रखेंगे? जब हम प्रशासन से बात करने जाते हैं तो वो कहते हैं हमारे बस की बात नहीं है, शासन से बात करो। महोदय, हम अगर शासन से ही हमें बात करनी होती तो आपको बिठाने का यहाँ औचित्य क्या है? आपके यहाँ होते हुए भी अगर हम लोग इन चीजों पर लड़ाई लड़ रहे हैं तो महोदय ये सच में बेहद शर्मनाक है। तो एक एक रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त कीजिए, वो लोग अपनी एक महासंघ चुनेंगे, लाइक डूसू। ऐसा हर जगह चुनाव होता, तो हम क्यों नहीं चाहते कि नया सर्जित हमारा शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय, हम यहाँ इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि हम सबसे पहला यहाँ पर महासंघ नियुक्त करेंगे। इसमें बहुत सारी तरह की सुविधाएं हमें दी जाएंगी। और एक अंतिम बात महोदय जो मेरे संज्ञान में है कि अभी कुछ समय में हमारे विश्वविद्यालय की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होने वाली है और ये किसी भी संस्था के लिए सबसे बड़ी बैठक मानी जाती है। तो महोदय, इस वीडियो के माध्यम से मैं ये आग्रह आपसे करना चाहता हूँ कि इन समस्त बातों को आप वहां पर रखेंगे और समस्त छात्र हितों की बातों को आप वहां पर रखेंगे ताकि उसका कुछ अच्छा उपाय आ सके। महोदय, हमारा जो कैंपस है वो ऑटोनोमस बॉडी है, स्वायत्त संस्था है जिसके सर्वे सर्वा आप हैं और आप चाहें तो हमारे लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपकी बेरुखी छात्र छात्राओं से बर्दाश्त नहीं होती। महोदय, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारी इन समस्त मांगों की तरफ अपना ध्यान दीजिए और सबसे पहले, और सब बातों को तो हटाइए, सबसे पहले हमारी सीट्स के ऊपर महोदय मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि शिक्षा का अधिकार कृपया छात्र छात्राओं से न छीनें, उन्हें सीट्स दी जाए। बीएससी बायो में 150 सीट्स बढ़ाई जाए और सेल्फ खोलने की बात तब की जाए, लेकिन उसके साथ एक नया उसका स्ट्रक्चर जारी हो। इसी के साथ ये 3 बातें मैंने आपके समक्ष रखी। मुझे लगता है कि थोड़ा 7-8 मिनट हो चुके होंगे बोलते हुए, लेकिन ये बातें कहना जरूरी था। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे सुना। छात्र हित सदैव सर्वोपरि। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद।